चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के बीड में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला, कहा बाटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए और रोना रोया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए दिया नफरत को बढ़ावा, जनता से की नफरत छोड़कर कांग्रेस को वोट देने की अपील। सोनिया गांधी ने कहा देश में युवाओं को बेरोजगारी और महिलाओं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अत्याचार का करना पड़ रहा सामना, पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से ये माहौल है। सोनिया गांधी का आरोप, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना पीएम मोदी और बीजेपी का लक्ष्य है। कांग्रेस ने सभी की तरक्की, वंचितों को न्याय और देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस बदले में पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। तेलंगाना में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देने जैसा, पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, वहां पाकिस्तान करता है जिहाद की बात, यहां कांग्रेस नेता की भतीजी करती है वोट जिहाद की बात। जिहाद फसाद से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा देश। पुंछ हमले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग का बयान, चुनाव के वक्त कुछ भी कर सकती है बीजेपी। पुलवामा का हमला अभी भी एक मिस्ट्री है, तत्कालीन गवर्नर भी उठा चुके हैं सवाल। पंजाब के जालंधर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा, जब भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ी हुई कांग्रेस की सरकारें। पुलवामा अटैक पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को दी थी जानकारी, कहा था कि यह हमारी गलती से हुआ तो सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए कहा गया। श्रीनगर में बोले फारूक अब्दुल्ला, राहुल और मुझ पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगता रहता है, हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हम शांति के लिए बात करते हैं। और चलिए राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, कहा ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। बिहार के नेता ने कांग्रेस से आगे बढ़कर कह दिया कि मुसलमानों को मिले पूरा आरक्षण। लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता है, सामाजिक पिछड़ापन, पीएम को इतनी सी भी समझ नहीं है, ये असली ओबीसी नहीं, इनको गरीबों, पिछड़ों, दलितों की समझ नहीं है। लालू प्रसाद यादव का बयान, 2000 में एनडीए की बीजेपी सरकार ने बनाया था संविधान समीक्षा आयोग, संविधान और आरक्षण को खत्म करने की संघियों और भाजपाइयों की पुरानी ख्वाहिश और साजिश है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा मंडल कमीशन लागू करते समय बीजेपी ने दिया वीपी सिंह को समर्थन। मुस्लिम आरक्षण मामले पर चिराग पासवान ने लालू यादव और महागठबंधन पर बोला हमला, कहा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। रेवन्ना मामले पर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, पूछा आखिर रेवन्ना को भागने क्यों दिया गया, आउटलुक नोटिस या रोकने के लिए केंद्र सरकार से नहीं की गई थी मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा केवल भ्रष्टाचार के जरिए जिनकी हुई भर्ती उनको बाहर करना ठीक है, बाकी की नौकरी छीनना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, एक्स पर लिखा देश के सर्वोच्च न्यायालय से मिला न्याय, संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को बधाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मेरा विनम्र सम्मान। फिरोजाबाद से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी बशीर का वीडियो वायरल, वीडियो में जिले के मुस्लिमों को बताया सैफई परिवार को गुलाम, कहा मुस्लिमों ने खुद दिया गोल्डन चांस। बदायूं से बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम खान का एसपी और अखिलेश पर निशाना, कहा मुख्तार को जेल में जहर दिया, अतीक को गोलियों से भून डाला, आजम खान पर ज्यादती की गई लेकिन अखिलेश खामोश रहे। रायबरेली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए समर्थन मांगा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। और चलिए चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, कहा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश की कोई सरकार एक दिन उन्हें देशद्रोही कहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के अधिकार के लिए महापुरुषों ने आंदोलन किया, वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कहेगी कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट में किया दावा, 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया, बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का आरोप, जनता को वोट डालने से रोका गया, बीजेपी नहीं चाहती कि वोट प्रतिशत बढ़े, मुस्लिम महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना भी।
यूपी के संभल में चुनाव ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ का पुलिस पर मतदाता पर्चियां और बस्ते लूटने का आरोप। ग्रामीण इलाकों में जनता ने भी लगाया मतदान नहीं करने देने का आरोप। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, समर्थक सतर्क रहे, वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दे। बहराइच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस, एसपी और इंडी गठबंधन देश की समस्या है, इंडी गठबंधन देश के लिए एक बीमारी है। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए। राधिका खेड़ा रह चुकी है कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने दावा किया है कांग्रेस पार्टी में घुटता है दम, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। ऐसे ही चला तो कांग्रेस में केवल 4 लोग ही बचेंगे। अपना दल एसकी रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी रिंकी कोल का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल का नाम पार्टी ने किया है घोषित। बस्ती में निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे अब्दुल गफ्फार खान को लगा झटका। भैंस पर सवार होकर पहुंचे पर्चा भरने, लेकिन बीच रास्ते प्रस्तावक गायब होने से नहीं हो पाया नामांकन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।